हेलो स्टूडेंट, आपको दर्पण में दिक्कत होता है। आपको तो दर्पण में दिक्कत होनी ही चाहिए। अब सीधा सा थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिए, होता क्या है। जैसे हम आपको दर्पण पढ़ा रहे हैं, दर्पण दर्पण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है तो आपका समतल और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। दर्पण किसको बोलते हैं? जिससे आप अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, समतल हो सकता है, गोलीय हो सकता है। गोलीय दर्पण आगे जाके दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवतल और दूसरा क्या होता है? उत्तल। ये आपको दर्पण को इतना सा ध्यान में रखना है। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में बिल्कुल सीधा कांच रहेगा, उसको क्या करते हैं? रंजित कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, यानी चांदी का एक इसमें परत जमा दिया जाता है और ऊपर से पेंट कर दिया जाता है ताकि ये चांदी का परत उखड़े नहीं। अगर उखड़ जाएगा तो दर्पण खराब हो जाएगा। दर्पण खराब होगा तो आप चेहरा अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। तो वो हो गया आपका समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोले का ही भाग होता है। ये गोला हो गया आपका, ये खोखला गोला, बीच में कुछ नहीं है, यानी बाहर से ये कवर है और अंदर में इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा खोखला। इसी को कहते हैं खोखला गोला। इसको थोड़ा सा काट के निकाल देंगे ना, ये पार्ट को, अगर इसको काट के निकाल देंगे, ये पार्ट को निकाल के यहां रखें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको अवतल बनेंगे या उत्तल बनेंगे। इसको रंजित करने के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर हम रंजित कर दिए अंदर से, रंजित कर दिए अंदर से, तो इसका परावर्तक सतह यानी अपना फेस हम किधर से देखेंगे? इधर से, यानी इधर से सिल्वरिंग कर दिए, इधर पेंट चढ़ा दिए, इधर जिधर से सिल्वरिंग कर दिए, यानी इधर को जिधर से हम रंजित कर दिए उधर से तो देख नहीं सकते हैं, देखेंगे इधर से। जब इधर से देखेंगे यानी उभरा हुआ भाग से हम देखेंगे, यानी परावर्तक सतह क्या हुआ? इधर हुआ, उभरा हुआ तरफ हो गया। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। और यही अगर यदि हम ऊपर वाले भाग से रंजित कर देंगे, उभरा हुआ भाग की तरफ रंजित कर देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे, तो देखेंगे हम अपना फेस किधर से देखेंगे? अंदर वाले की तरफ। इसको कहते हैं अवतल, अवतल दर्पण। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, समतल किसको कहते हैं, अवतल किसको कहते हैं और उत्तल किसको कहते हैं। समतल दर्पण में आप जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे, यानी आपके सामने दर्पण है, समतल दर्पण है, आप जितने दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े हैं ना, उसका प्रतिबिंब यानी दर्पण में जो फोटो बनता है ना, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। उदाहरण के लिए ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण से यहां तक की दूरी है, मान के चलिए 5 मीटर। कितना दूरी है? 5 मीटर। आप समतल दर्पण के आगे 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं। मान के चलिए ये कोई हो गया, डायग्राम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 5 सेंटीमीटर को खड़े है, ठीक है, 5 मीटर पे कोई खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब यानी दर्पण में जो फोटो बनेगा 5 मीटर में 5 मीटर पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा 5 मीटर। और ये क्या बनेगा? आभासी, आभासी बनेगा। देखिए अगर इसका ऊंचाई यानी इसका ऊंचाई जो है, ये कितना लंबा है, अगर लंबा मान के चलिए ये 5 फीट है ना, 5 फुट है ना, तो इसका लंबाई कितना होगा? 5 फुट होगा। तो समतल दर्पण तो टेंशन ही नहीं है, जितनी दूरी पे वस्तु रखा रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना दूरी पे बनाएगा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा। हाँ, उल्टा हो सकता है, पार्श्व रूप से उल्टा। जैसे आप दर्पण में अपना अपने आप को देखते हैं ना, लगेगा दायां हाथ बायां दिख रहा है, बायां हाथ बायां दिख रहा है, इसी को कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा होते हैं। हालांकि जितना दूरी वस्तु है ना, उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। इसमें बस इतना सही है, इसका टेंशन ही खत्म है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें टेंशन होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। इसमें वस्तु का जो आकार है ना, आकार बदलता है, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, वास्तविक बनेगा और काल्पनिक यानी आभासी भी बनेगा। इसमें केवल और केवल आभासी यानी काल्पनिक भी बनता है। काल्पनिक और आभासी एक ही को कहते हैं। काल्पनिक और आभासी किसको कहते हैं? एक ही को कहते हैं। टेंशन आपको है अवतल और उत्तल में। अवतल उत्तल में टेंशन कैसे होता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है, यानी काल्पनिक भी बनता है। काल्पनिक और आभासी एक ही शब्द है, सिर्फ नाम अलग अलग है। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। इसमें क्या होता है? बिल्कुल आभासी बनता है और जिस साइज का उसी साइज का बनेगा, यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखा है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण का इतना कहानी, इतने में समतल दर्पण खत्म होता है। टेंशन होता है उत्तल दर्पण में। आइए अब उत्तल दर्पण हम आपको अच्छी तरह समझाते हैं, इसका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। मान के चलिए ये गोला है, क्या है? गोला है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसको काट दिए, अच्छा ये जो गोला है इसमें कहीं केंद्र होगा सी, और ये पूरा वक्र है ना, ये यहां से यहां तक वक्र मतलब मुड़ा हुआ है ना, टेढ़ा है ना,
मुड़ा हुआ, इसी को कहते हैं वक्री है। क्या कहते हैं? वक्री कहते हैं। इसमें केंद्र होगा, अगर केंद्र होगा तो इसमें त्रिज्या भी होगी। यहां से यहां तक क्या हो गया? इसका त्रिज्या भी हो गया, त्रिज्या हो गया ना। अब हम मान के चलिए इतना सा काट के बाहर निकाल लिए, ये काट के बाहर निकाल लिए। अब इस पे दर्पण बनाना है। मान के चलिए हम अंदर से इसको क्या कर दिया? रचित कर दिए, रचित कर दिए। इसका कहीं केंद्र यहाँ है सी, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? इसका त्रिज्या हो गया, यानी आर। ठीक है, ये हो गया आपका दर्पण। देखिए फेस जब भी देखेंगे हम लोग इधर से देखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहां? अगर कोई भी वस्तु रखा रहेगा जिधर परावर्तक से तो उधर ही तो रखते हैं। इधर तो ये सिल्वरिंग क्या हुआ है, यानी रचित क्या हुआ, इधर तो रखेंगे नहीं, इधर ही रखेंगे। मान के चलिए वस्तु यहां रखा है, कहां रखा है? वस्तु यहां रखा है, यानी किरण इधर जा रहा है। और दर्पण के बीचों बीच क्या होता है? ध्रुव। इसको पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? पी से दर्शाएंगे। एक होता है मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया क्या? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और इसमें एक हमेशा ध्यान रखिएगा, एक होता है फोकस दूरी, त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, हो गया एफ। एफ क्या होता है? वक्रता त्रिज्या जितना ना उसका आधा क्या होगा? फोकस दूरी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला क्या आता है? दर्पण का सूत्र आता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि चिन्ह हम क्या लेंगे, चिन्ह के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन गलत होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप चिन्ह लेने के लिए नहीं जानते हैं। चिन्ह कैसे लेनी है? देखिए यह है उत्तल दर्पण। हमेशा आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा कहां से मापना है? मापना है ध्रुव से, दूरी ध्रुव से मापना है। और आपतित किरण की दिशा में सभी चिन्ह क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। आपतित किरण की दिशा में सभी चिन्ह धनात्मक लेनी है। देखिए आपतित किरण क्या होगा? किरण यहां से यहां जाएगा, इधर जाएगा, और ये जो आपका ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु इधर रखा रहेगा, यानी किरण की दिशा में इधर जितना भी होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। किरण की दिशा में ध्रुव से नापेंगे, त्रिज्या तो इधर ही होगा, फोकस इधर ही होगा। अगर ध्रुव से हम आपतित किरण की दिशा में ही जा रहे हैं तो क्या होगा? चिन्ह प्लस होगा। अगर ध्रुव के विपरीत आ रहे हैं तो क्या होगा? चिन्ह माइनस होगा। यानी आपतित किरण इधर जा रहा है और हम माप रहे हैं क्या? ध्रुव से इधर, वस्तु इधर ही तो रखा रहेगा, इसलिए ध्रुव से हम विपरीत नाप रहे हैं, यानी उल्टा नाप रहे हैं। ये इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस। ये इधर जा रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए उत्तल दर्पण में अगर आपको दिक्कत होता है हमेशा याद रखिएगा, आर क्या हो जाएगा? प्लस, और एफ भी क्या हो जाएगा? प्लस। और अवतल में आर क्या हो जाएगा? आर आपका हो जाएगा माइनस, और एफ भी क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। इसका कहीं गोला इस तरह से बना हुआ रहेगा, इसका कहीं सी यहाँ होगा, आर कहीं यहाँ होगा। देखिए आपतित किरण इधर से आ रही है, इधर तो सिल्वरिंग कर दिया, इधर तो रचित कर दिया, इधर तो देख ही नहीं सकते। देखेंगे इधर से, हमको काम अपना है ध्रुव से। पी में पी क्या होगा? ध्रुव हो गया। दर्पण के बीचों बीच का जगह क्या होता है? ध्रुव। अब देखिए आपतित किरण इधर से आ रही है, हम किधर से माप रहे हैं? इधर से माप रहे हैं। देखिए विपरीत आ रहा है, ये इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये एफ भी क्या हो जाएगा? इसका माइनस। इसलिए अवतल दर्पण का आर और एफ क्या होता है? माइनस होता है। उत्तल दर्पण का आर और एफ क्या होता है? प्लस होता है। उत्तल दर्पण, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। उत्तल दर्पण में आर प्लस एफ प्लस, अवतल दर्पण में आर माइनस एफ माइनस। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है बस आपको ये ध्यान में रखना। देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु इधर रखेंगे, वस्तु इधर रखेंगे, यानी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में वस्तु इधर रखेंगे, इधर ही तो रखेंगे, इसका यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण में एफ आर और यू यानी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा अवतल में। और उत्तल में क्या हो जाएगा? उत्तल में क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किरण इधर से जा रहा है, हम यहां से यहां इधर माप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका माइनस। ठीक है, तो इतना सा मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, इसको दर्पण का सूत्र बताते हैं, उसके बाद त्रिज्या बताते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन लेते हैं। चिन्ह हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चिन्ह अगर आप समझ में नहीं आएगा, आपको चिन्ह समझ में नहीं आ रहा है तो मान के चलिए कि क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये गारंटी है। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या हो गया, v क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u आपका क्या हो गया, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। f क्या हो गया आपका, फोकस दूरी, दूरी। f बराबर एक सूत्र होता है, f बराबर r/2, इसको भी याद रखना है आपको। जहां r बराबर क्या हो गया, r क्या हो गया, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, बस इतना से याद रखना। एक होता है आवर्धन, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई। इनका अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। यानी ऊंचाई को किससे दर्शाना है, h यानी हाइट। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इमेज, इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, फोटो। ऊंचाई का क्या हो गया h, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं वस्तु, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, आवर्धन निकालने का एक फॉर्मूला ही होगा। अगर आपको वस्तु की ऊंचाई दिया रहेगा और आवर्धन आपका दिया है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है और वस्तु की ऊंचाई दिया है तो आप आवर्धन निकाल सकते हैं। अगर आवर्धन दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है तो ये आप वस्तु की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में आता है, m बराबर -v/u। हमेशा ये चिन्ह याद रखिएगा। u क्या, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और दूरी हमेशा कहां से मापना है, दूरी हमेशा ध्रुव यानी P से ही मापना है। बस इतना सा, इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। मान के चलिए अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आपको f दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। u आपको दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। आपको v निकालना है, v क्या होगा, देखिए f क्या होगा, फोकस दूरी। अवतल दर्पण में f क्या होता है, माइनस। अवतल दर्पण कैसा बना रहेगा, देखिए इसको क्या कहेंगे, ऊपर से इसको रस्तित कर देंगे, ये क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये क्या हो गया आपका, बीचों बीच में ध्रुव, यहाँ कहीं हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ कहीं होगा क्या, फोकस। देखिए किरण इधर से जाएगा, अब हम इधर खड़ा हो जाएंगे, इधर ही आप खड़ा हो जाए, इधर खड़ा रहेंगे तभी तो आप इसमें देखेंगे कुछ। तो किरण क्या इधर से जाएगा, इधर से देखिएगा, और हम ध्रुव से माप रहे हैं इधर, फोकस इधर, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। किसी भी चीज को कहां से मापना है, दूरी हमेशा कहां से मापना है, ध्रुव से मापना है। ध्रुव पे पकड़ के बैठ गए, किरण इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो देखिए एक दूसरे के विपरीत जा रहा है ना, तो इसको क्या, एफ क्या होगा, एफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यू वस्तु, वस्तु इधर ही रखा रहेगा, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज आप दर्पण में देख रहे हैं ना, तो वो किधर रखा होगा उसी को देखेंगे। किरण इधर आ रहा है, हम इधर माप रहे हैं, वस्तु इधर ही रखा रहता है, इसका क्या ले लेंगे, माइनस, क्योंकि विपरीत जा रहे हैं, ये इधर हम इधर माप रहे हैं। यहाँ से आपतित किरण को दिशा को ध्यान रखना है, जो किरण आ रही है उसी को ध्यान में रखना है, दूसरा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। तो क्या निकालना है, v निकालना, प्रतिबिंब। तो सूत्र लगाइए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v निकालना 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। प्लस को बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब 1/v इक्वल टू 1/f का मान कितना हो गया, -10, माइनस u का मान कितना, -5, 1/-5, माइनस माइनस कटा दीजिए, माइनस को प्लस से भाग दे, क्या हो जाएगा, माइनस। इसको ऊपर में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस को प्लस में भाग देंगे तो क्या होता है, माइनस। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो 10 गुना 5 लिख दीजिए, ये शॉर्टकट है, ठीक है। 10 को 10 काट दीजिए, क्या बचा, 5, 5 को 1 से गुना किया क्या हो जाएगा, 5, बीच में हो गया प्लस, माइनस है ना, ये माइनस का चिन्ह है। 5 से 5 कट के बचा 10, ऊपर में लिखिए 10, 10 में 5 का क्या बचा, 5, ऊपर में क्या है, 10 गुना 5, 5 से 5 काट दिए, क्या होगा, 1/10, यानी 1/v इक्वल टू -1/10। कोना कोनी गुना कर दीजिए इसको, v माइनस v बराबर क्या हो गया, 10, या v बराबर क्या हो गया, -10। यानी प्रतिबिंब किधर बन रहा है, माइनस की तरफ।
प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, आपतित किरण इधर है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में बन रहा है। अगर प्लस आता तो प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर। आपतित किरण की दिशा में बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर कीजिए।